नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। भोपाल में गणतंत्र दिवस से पहले तैयारियां तेज। नेहरू स्टेडियम में हुई फुल ड्रेस रिहर्सल, कोरोना गाइडलाइन का पालन। कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर भड़के नरोत्तम। दिग्विजय ने कांग्रेस को खत्म करने की ली है सुपारी। सूरजपुर के बिहारपुर में सौर संयंत्र से ग्रामीण परेशान। 1 साल से सोलर के इस्तेमाल में संचालित बैटरी खराब, आए दिन बनी रहती है ब्लैकआउट की स्थिति। धार के पीथमपुर में प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सीएम भूपेश बघेल का उत्तराखंड दौरा, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे भूपेश बघेल। धमतरी के कोतवाली थाना इलाके में ऑटो रिक्शा और मेटाडोर में टक्कर, हादसे में 9 लोग घायल, ऑटो रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त। दुर्ग के उतई पाटन में बस और हाईवा की टक्कर, बस में सवार 8 यात्री हुए घायल, स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। अब मार्च में होगा स्वच्छता सर्वे। देश भर में स्वच्छता सर्वे के लिए सर्वे टीम पहुंचेगी मार्च में। 1 मार्च से 28 मार्च तक किया जाएगा स्वच्छता सर्वे। सिंधिया स्कूल में कोरोना ब्लास्ट, 39 कर्मचारी निकले कोरोना पॉजिटिव। अब तक 127 कर्मचारी संक्रमित। कोरोना की रफ्तार जारी, एमपी में 24 घंटे में मिले 11,000 से ज्यादा मरीज। छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 मरीजों की मौत। प्रदेश में अब तक 3,841 कोरोना संक्रमित। कोरोना के खिलाफ पुलिस विभाग की मुहिम, पुलिस ने शुरू किया मास्क अप अभियान। ग्रामीण इलाकों और साप्ताहिक बाजारों में लोगों से मास्क लगाने और कोविड नियमों का पालन करने की अपील। कवर्धा का झंडा विवाद का जिन्न फिर निकला बाहर। 3 महीने बाद एक्शन मोड में पुलिस। प्रदेश बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं की संपत्ति का ब्यौरा खंगालने की तैयारी। ग्वालियर में बदमाशों के बुलंद हौसले, बाइक सवार बदमाशों ने सराफा कारोबारी पर कट्टे से किया हमला, 22 लाख के गहनों से भरा बैग लूटकर फरार। कोरबा के सिटी कोतवाली में पतंग उड़ाने के दौरान हादसा, नहर में गिरा 12 साल का बच्चा, परिजनों पर पुलिस ने लगाया लापरवाही का आरोप। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में डायल 112 की टीम पर मारपीट का आरोप। डायल 112 के वाहन से आए लोगों ने मां और बेटे को पीटा। धार के आदिवासी गांव भोवादा का अनोखा वीडियो आया सामने। वीडियो में डांस कर दी गई बुजुर्ग को अंतिम विदाई। मध्य प्रदेश में फिर बढ़ी ठंड, तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। कोरबा में छाया घना कोहरा, सड़कों पर विजिबिलिटी कम, वाहन चालकों की बड़ी मुश्किलें। बजट सत्र से पहले संसद में फूटा कोरोना बम, सभापति नायडू समेत अब तक 875 कर्मचारी संक्रमित। भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कहर, 24 घंटे में 3,06,064 नए मामले, 2,43,000 ठीक। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का बयान, भारतीय अर्थव्यवस्था में चमकीले स्थानों के साथ कुछ काले धब्बे भी, सरकार को अपने खर्च को सावधानी से लक्षित करने की जरूरत। कोरोना संक्रमण के बीच महाराष्ट्र में 1ली से 12वीं तक के खुले स्कूल में एंट्री लेते वक्त मास्क जरूरी। फिर ऐतिहासिक पल का गवाह बना इंडिया गेट, पीएम मोदी ने किया नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण, कहा ये आजादी के महानायक को राष्ट्र की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। पुरस्कार विजेताओं को पहली बार दिए जाएंगे डिजिटल प्रमाण पत्र। आज हरदा के नाम दर्ज होगी बड़ी उपलब्धि, पीएम मोदी हरदा के छात्र अनुज जैन को प्रदान करेंगे राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार का सर्टिफिकेट। अमेरिका में मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं अनुज। कैपटाउन में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को धीमा 4 रनों से हराया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने विपक्षी दलों को दी चेतावनी, अगर उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वे और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। वीडी शर्मा ने किया डिंडौरी का दौरा, शाहपुरा नगर में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। दमोह में मां से अभद्रता करते शख्स को बेटियों ने खदेड़ा, मौका मिलते ही बेटी ने पाइप से पीटा। दमोह जिले के पथरिया से विधायक रामबाई भागवत कथा के दौरान भक्ति गीतों पर जमकर थिरकी। रीवा में लौर थाना इलाके के अंतर्गत कांढी गांव में हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर परिजनों ने किया हमला, रामनगर थाना प्रभारी समेत 6 पुलिस वाले घायल। रीवा के अलग अलग थाना इलाकों में 24 घंटे के भीतर 1 युवक और 3 बच्चे
लापता, पुलिस महकमे में हड़कंप। मुरैना नगर निगम इलाके के रामनगर इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी आग, धू धू कर पूरा ट्रांसफार्मर जलकर खाक। बिजली सप्लाई बंद होने के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। छतरपुर के निवाड़ी में किराने की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, लाखों की संपत्ति का नुकसान। धार के खलगाट गांव में लोडिंग वाहन में आग लगने से मचा हड़कंप। लोडिंग वाहन में बेकरी आइटम भरा हुआ था, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रीवा के हनुमाना तहसील इलाके के अंतर्गत माढ़ा गांव में समयपाल के पद पर पदस्थ पन्नालाल शुक्ला के घर ईओडब्ल्यू का छापा, 1.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति उजागर। इंदौर में बारात के लिए तैयार बग्घी पर गिरी बिजली, 2 घोड़ियों की मौत। बग्घी पर बैठा व्यक्ति दूर जा गिरा, हाथ में फ्रैक्चर। गणतंत्र दिवस पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होगा मुख्य आयोजन, राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे झंडा वंदन। सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह के साथ पहुंची खरगोन की पर्यटन नगरी महेश्वर, नर्मदा के किनारे अहिल्या घाट पर और किला परिसर में घूमती स्पॉट हुई। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का अनोखा अंदाज, शहर के वार्डों का किया भ्रमण, डोर टू डोर जाकर लोगों से चर्चा। जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके में बीजेपी के पूर्व पार्षद और भाइयों की इलाके के लोगों से मारपीट, लोगों का इल्जाम। चंदा करके बनाया गया सामुदायिक भवन, अनिल भल्ला ने निर्माण पत्थर पर लिखवा लिया अपना नाम। सीएम शिवराज सिंह सागर के आदिवासी बाहुल्य इलाके केसली के वसा गांव पहुंचे, गांव में जनसंपर्क किया, बीजेपी कार्यकर्ता के घर बूथ समिति की बैठक ली। श्योपुर पुलिस ने कार से जब्त की 3 लाख रुपए की अवैध शराब, एक आरोपी गिरफ्तार, राजस्थान से लाई गई थी अवैध शराब। अलीराजपुर के कोटबू गांव में अज्ञात बदमाशों ने अंधेरे का फायदा उठाकर युवक को मारी गोली, युवक का इलाज जारी। अलीराजपुर जिले के जोबट में बाइक से गिरे व्यक्ति की मौत का लाइव वीडियो आया सामने, शनिवार देर रात का मामला। कवर्धा में कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटे में कोरोना के 42 नए संक्रमित, एक्टिव केसेस बढ़कर 287। जांजगीर चांपा में शराब पीने पिलाने के विवाद में जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, चाकू जब्त। जशपुर जिला मुख्यालय के गौरव पथ पर बैल ने मचाया आतंक, नगरपालिका कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। दंतेवाड़ा में गणतंत्र दिवस की तैयारियां, कलेक्टर और एसपी ने लिया जायजा, परेड की ली सलामी। जशपुर में 1.5 साल पहले कोतबा शराब दुकान में हुई लूट का एक आरोपी गिरफ्तार, देसी पिस्टल भी बरामद। 1.5 साल पहले 6 हथियारबंद बदमाशों ने शराब दुकान में की थी लूटपाट। जशपुर में सरपंच बना नटवर लाल, मनोरा विकास खंड में बिना काम कराए 6.5 लाख रुपए का गबन, आरोपी गिरफ्तार। मुंगेली के अचानक मार टाइगर रिजर्व में कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, कपड़े उतार कर लोगों ने किया प्रदर्शन। जशपुर में बाल विवाह के दौरान प्रशासन की दबिश, 15 वर्षीय नाबालिग बालिका की रुकवाई शादी, मौके पर पहुंची बाल विकास विभाग की टीम ने परिजनों को समझाया। जांजगीर चांपा में शादी का झांसा देकर युवती का दैहिक शोषण करने वाला गिरफ्तार, शिकायत के बाद दबोचा गया। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने की सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात, नक्सल मोर्चे पर समन्वय को लेकर विस्तार से हुई चर्चा। कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह पहुंचे सीएम हाउस, कमलनाथ के नेतृत्व में किसान पहुंचे सीएम हाउस, सीएम शिवराज से अकेले नहीं मिल पाए दिग्विजय। सीएम के साथ मुलाकात पर बोले कमलनाथ, कहा मैं दिग्विजय सिंह के साथ गया था, मैंने ही कहा दिग्विजय से कि मैं भी साथ चलूंगा। रायपुर में रोजगार मिशन की पहली बैठक, सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मीटिंग, कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री उमेश पटेल भी रहे मौजूद। एमपी में ओलावृष्टि और अति वर्षा से खराब हुई फसलों को लेकर कमलनाथ का ट्वीट, 2 सप्ताह से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी न कोई राहत न कोई मुआवजा। भोपाल में बीजेपी और सपाक्स के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, बीजेपी का झंडा लगाने को लेकर हुआ विवाद, बोस की जयंती पर प्रतिमा पर पुष्पार्पण करने के दौरान हंगामा। एमपी यूथ कांग्रेस का ट्विटर हैंडल हैक, कई ट्विटर अकाउंट हुए हैक, रिकवरी में जुटा यूथ कांग्रेस का आईटी सेल। बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान के जवाब में कांग्रेस चलाएगी घर घर चलो अभियान, 1 फरवरी से घर घर जाएंगे कार्यकर्ता। रीवा में पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी के घर पर छापा, टाइमकीपर पन्नालाल शुक्ला के घर छापा, ईओडब्ल्यू की 25 सदस्यीय टीम कर रही छानबीन। अलीराजपुर में बदमाशों ने युवक पर चलाई गोली, युवक का इलाज जारी, आंबुआ थाना इलाके के कोटबू गांव की घटना।
सिवनी में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह पकड़ाया, 3 आरोपियों को उनके ठिकाने से गिरफ्तार किया गया। लखनऊ के अन्य आरोपियों के साथ मिलकर चलाते थे नेटवर्क। कटनी में कांग्रेस नेता विजेंद्र प्रकाश मिश्रा के पारिवारिक फर्म पर दबिश, हजारों लीटर केरोसिन जब्त। बैतूल के गांव जामुन ढाना में एक युवक की डांस करते हुए अचानक मौत, वीडियो आया सामने, युवक को डांस करते वक्त पड़ा दिल का दौरा। अलीराजपुर में अचानक आई मौत, लाइव वीडियो आया सामने, राह चलते बाइक से गिरा युवक। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह के गृहनगर के अस्पताल में बत्ती गुल, जय आरोग्य अस्पताल में आधी रात में ब्लैकआउट, कार्डियोलॉजी, मेडिसिन और आईसीयू की बत्ती 2 घंटे तक रही गुल। इंदौर में चाइनीज मांझे से युवक घायल, एमवाय अस्पताल में इलाज जारी। उज्जैन की एक युवती की भी मौत, सीएम की सख्ती के बाद भी चाइनीज मांझे की बिक्री जारी। सिवनी के मेटेवानी चेक पोस्ट के पास जीएसटी टीम को कुचलने की कोशिश, ट्रक का पीछा कर रही थी, टक्कर मारकर ड्राइवर फरार। खंडवा में बदमाश बंटी उपाध्याय का आतंक, बंटी ने नशे की हालत में इलाके के कई घरों और वाहनों में लगाई आग। बंटी के खिलाफ 2 दिन में 6 से ज्यादा मामले दर्ज, पहले से दर्ज है 24 मामले। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में फूटा कोरोना बम, अस्पताल के 110 जूनियर डॉक्टर्स कोरोना की चपेट में, 220 में से 110 डॉक्टर संक्रमित। भोपाल में अब मास्क न लगाने वालों के खैर नहीं, प्रशासन सख्ती के मूड में, सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी, गाड़ी नंबर के आधार पर बनेगा ई चालान। और अब ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, भितरवार तहसील कार्यालय में किसानों ने धरना दिया है। यूरिया खाद न मिलने पर किसान तहसील कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया है, धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का यह आरोप है कि व्यापारियों को खाद दिया जा रहा है, लेकिन किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा। खाद मिलने पर ही किसान धरने से हटेंगे, ये किसानों का कहना है। और बारिश ज्यादा हो गई है, 2 खाद हम डाल चुके हैं और खेतों में पानी भरा हुआ है, जैसे खाद की सख्त जरूरत है। 200-300 आदमी हमारा अभी वहाँ पे खाद के लिए लाइन में खड़ा हुआ है और सोमवार का खाद का बोला, सोमवार को वितरण होगा, जो वितरण आज भी नहीं हो रहा है। और किसी को 2 कट्टे, किसी को 1 कट्टा ऐसे वितरण करा जा रहा है और बनियों के गोदाम भरे हुए हैं और किसानों के पास कोई एक खाद का कट्टा नहीं है। बेचारे 3-3 बजे से, 4-4 बजे से, 2-2 बजे से ठंड में खुले में पड़े हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और सहयोगी सुशील ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या अपडेट, कोई आश्वासन मिला? बिल्कुल, देखिए अभी जो तहसील के अधिकारी है वो वहां पहुंचे हैं और उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि वो उनको खाद उपलब्ध कराएंगे, लेकिन किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका यही कहना है किसानों का कि उन्हें तत्काल जो है खाद वितरित की जाए। और किसानों का एक गंभीर आरोप ये भी है कि इस बार जो खाद वितरण प्रणाली है उसमें आधार कार्ड के आधार पर खाद दी जा रही है। तो यही वजह है कि आधार कार्ड के आधार पर कई जो दुकानदार है वो भी लाइनों में लगकर किसानों के रूप में अवैध तरीके से खाद ले रहे हैं और जिससे खाद की इस बार कमी आ रही है। और कई व्यापारियों के यहाँ गोदाम खाद के भर चुके हैं, जबकि किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही। तो इन सब आरोपों को लेकर जो वहाँ तहसील अधिकारी है उन्होंने आश्वासन दिया है किसानों को। वो मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस भी मौके पर पहुंची है और आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इनको खाद वितरण किया जाएगा। और किसी तरह की अगर गड़बड़ी पाई जाती है कि अवैध तरीके से अगर व्यापारियों द्वारा खाद ली जा रही है आधार कार्ड के जरिए, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, जो लोग पकड़े जाएंगे। तो फिलहाल तो किसान वहां धरने पर बैठे हुए, लेकिन उनका यही कहना है कि जब तक खाद वितरण शुरू नहीं होगा तब तक वो धरना देते रहेंगे। अब जिलाधीश ने भी जो एसडीएम है उनको निर्देश दिया है कि किसानों की समस्या को हल कराया जाए। तो अब मौके पर अधिकारी है और उम्मीद है कि जल्द ही किसानों को समझाइश देकर खाद वितरण शुरू कराया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों का धरना प्रदर्शन खाद को लेकर और गंभीर आरोप कि प्रक्रिया, खाद बांटने की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरा होने पर सीएम और मंत्री प्रभुराम चौधरी पहुंचे जेपी अस्पताल। सीएम ने हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर के साथ खिंचवाया फोटो। बूस्टर डोज लगाने वालों को दिया सर्टिफिकेट। एमपी में तेजी से फैल रहा कोरोना। एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़कर 25,523 हुआ। पॉजिटिविटी रेट 6.67% से ज्यादा हुआ। एमपीपीएससी ने मध्य प्रदेश राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का रिजल्ट किया जारी। 371 पदों के लिए कुल 7,711 उम्मीदवारों का चयन। कुल पदों के मुकाबले 20 गुना उम्मीदवारों को किया गया चयन। नरसिंहपुर के बरमान पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। संत महामंडलेश्वर ईश्वरानंद के दर्शन। अल सुबह अमरावती एक्सप्रेस से करेली पहुंचे थे मोहन भागवत। दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज से मांगा मिलने का समय। लिखा पत्र। टीम और सुठालिया परियोजना के डूब प्रभावितों की समस्या पर करेंगे चर्चा। समाधान नहीं होने पर सीएम निवास के सामने धरने की चेतावनी। एमपी में पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद जमानत की राशि की जा रही वापस। पंच, सरपंच समेत सभी पदों के दावेदारों को वापस की जाएगी राशि। राज्य निर्वाचन आयोग ने रखी 6 महीने की डेडलाइन। भोपाल में दो पक्षों में फायरिंग में युवती गर्दन के पास लगी गोली। अभिषेक और यश भी घायल हुए। शाहजहानाबाद इलाके की मल्टी वाजपेयी नगर का मामला। एमपी में ठंड का सितम जारी। आने वाले 2 दिनों तक ठंड से नहीं मिलेगी राहत। कोहरे के चलते विजिबिलिटी खत्म। शीतलहर से बढ़ी ठिठुरन। भोपाल में ब्रेक के बाद खबर डिंडौरी से। डिंडौरी में न्यूज 18 की खबर का असर। पीएचई विभाग के अधिकारियों ने किया गांव का दौरा। चिचरिंगपुर गांव में दोबारा तेजी से शुरू हुआ जल जीवन मिशन का काम। बुरहानपुर में लोखंडिया गांव में सालाना मोती माता मेला इस बार भी नहीं लगेगा। कोरोना का ग्रहण संक्रमण के चलते मेले का आयोजन नहीं। एमपी में 17 जिलों में बारिश के आसार। भोपाल ग्वालियर में बारिश। इंदौर का पश्चिमी हिस्सा भी भीगा। प्रदेश में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी और बिजली गिरने की आशंका। इंदौर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ मौसम में बदलाव। इंदौर में हुई हल्की बूंदाबांदी के साथ हल्की बूंदाबांदी। आशुतोष राणा ने अपने मित्र आलोक की कविता को दी आवाज। बालाघाट के बांस डिपो में बेहोशी की हालत में मिला तेंदुआ शावक। हालत नाजुक। कान्हा टाइगर रिजर्व के डॉक्टर्स इलाज कर रहे। छत्तीसगढ़ में किसानों की मौत के आंकड़ों पर सियासी बवाल। नेता प्रतिपक्ष ने कहा 2 साल में 230 किसानों की मौत। मंत्री रविंद्र चौबे ने किया पलटवार। कहा बीजेपी पहले रमन राज के 15 सालों में किसानों की मौत की जानकारी दे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत जारी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का सरकार पर निशाना। कहा किसानों के नाम पर बनी सरकार उनकी चिंता नहीं कर रही। जांजगीर चांपा में डायल 112 की टीम पर मारपीट के आरोप। पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई गुहार। डायल 112 पर आए लोगों ने 20 जनवरी को मां बेटे से मारपीट की थी। जांजगीर चांपा में कुएं में गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत। पानी निकालने के दौरान हुआ हादसा। हसौद थाना इलाके के देवरीमठ गांव का मामला। 32 साल के इंतजार के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र और नगर निगम के बीच हुआ समझौता। बीएसपी ने निगम को दी 290.26 एकड़ जमीन। निगम ने बदले में बीएसपी को सौंपा 21.5 लाख का चेक। जशपुर पुलिस ने 90 किलो गांजे के साथ 7 तस्करों को पकड़ा। ओडिशा से प्रयागराज ले जा रहे थे गांजा। कीमत 9 लाख रुपए। कोरबा में बाज के हमले से सहमे भिलाई खुर्द के प्राथमिक और मिडिल स्कूल का स्टाफ और बच्चे। 1 महीने से स्कूली बच्चों और स्टाफ को घायल कर रहा बाज। बालोद में रेड क्रॉस सोसाइटी ने कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। एक नाटक के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक। मास्क पहनने और सैनिटाइजर लगाने की अपील। कवर्धा में महिला बाल विकास पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन। व्यापम द्वारा आयोजन। 2 पालियों में आयोजन। बनाए गए 17 परीक्षा केंद्र। जांजगीर चांपा में युवक ने लगाई फांसी। पंखे पर लटका मिला शव। वजह साफ नहीं। जशपुर के मनोरा में 14 वर्षीय बेटे ने शराबी पिता की हत्या की। शराबी पिता अक्सर शराब के नशे में घर में किया करता था मारपीट। बलौदा बाजार में महानदी, जोक और शिवनाथ नदियों में तेजी से अवैध रेत खनन जारी। कवर्धा में नाबालिग का अपहरण और रेप का आरोपी गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर भगा ले गया था आरोपी। दुर्ग में ज्वेलरी दुकान के कारखाने में चोरी। शटर तोड़कर
कारखाने से 1 तोला सोना और 1780 ग्राम चांदी की चोरी। दुर्ग के शिवनाथ निकट में 24 वर्षीय युवक का मिला शव, विकास गुप्ता के रूप में शनाख्त। 21 जनवरी से लापता था विकास। राजनांदगांव के पुलिस लाइन परिसर में परेड की तैयारी, 26 जनवरी को लेकर पुलिस जवान कर रहे परेड रिहर्सल। कोरबा से उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के 30 पदाधिकारी रवाना, ट्रांसपोर्ट नगर कांग्रेस कार्यालय में सभी का तिलक लगाकर स्वागत। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हुए कोरोना पॉजिटिव, हैदराबाद में करवाया था अपना कोरोना टेस्ट, 1 हफ्ते तक सेल्फ आइसोलेशन। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 22 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। कैप्टन अमरिंदर पटियाला शहरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पहले चरण के चुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ जय बच्चन और डिंपल यादव का नाम शामिल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, कहा आज यूपी में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना, शायराना अंदाज में कहा कसा तंज। वे कहते हैं कि ये नई सपा है, मैं कहता हूं 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। और इस वक्त सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने वाले हैं। इसीलिए ही मैंने यह बालमुखी रामायण 250 छंदों में लिखी, ताकि भगवान श्री राम ने रामायण के थ्रू जो आदर्श स्थापित किए हैं, जैसे कि रेस्पेक्ट, आजकल हम लोग पेशेंस बहुत ज्यादा खो देते हैं, तो पेशेंस, ओबीडियंस, तो ऐसे सारे आदर्श हम बच्चे इस रामायण से सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतारकर एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। और मैंने इस रामायण को 10 भागों में बांटा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इसके पहले भाग राम जन्म के कुछ छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सुनाइए। बिल्कुल, वह छंद ऐसे है। देवनान किए विनती जब, हरि जन में मां धरती पर तब, दशरथ के घर उत्सव आया, अवधपुरी में उल्लास था छाया, अवधराज के 4 दुलारे, राम लखन भरत शत्रुघ्न प्यारे, चारों कुमार अवध के प्राण, धीर वीर ज्ञानी बलवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, अभी आप रामायण में डूब गए, पिछले लॉकडाउन का आपने उपयोग कर लिया। रामायण में वो कौन सा पात्र है, कौन सा चरित्र है जो आप पर बहुत ही प्रभावी है, आपकी उसके प्रति श्रद्धा बन गई है? सर ऐसे तो एक ही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। क्योंकि आजकल के जीवन में जीने के लिए हमें जो भी आदर्श की जरूरत है, एक आदर्श इंसान को कैसा होना चाहिए, भगवान श्री राम ने त्रेता युग में ही वह सारी चीजें दर्शा दी थी। वह कैसे सबको साथ लेकर चलते थे, कितना धैर्य वह रखते थे और सबका कितना आदर करते थे। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे भगवान श्री राम से सीखने को मिलती हैं। सो ऐसे आदर्श तो मेरे भगवान श्री राम ही हैं। अभी परिवार में सब तंग आ जाते होंगे, दिन भर तुम्हें रामायण करते रहते होंगे, तो घर के सब लोग नाराज हो जाते होंगे। नहीं सर, सौभाग्य से मेरे माता पिता मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बचपन से ही इन्हीं से मैंने रामायण, महाभारत, गीता, इन सब का चीज सुनी। और श्रीमद् भागवतम में 7वें अध्याय में, 7वें कैंटो में लिखा है कि जब हम कोई भी आदत बचपन से ही डेवलप कर लेते हैं तो वह हमारे साथ जीवन भर रहती है। तो घर में भी जैसे कोर्ट के अंदर वकील धाराओं का उपयोग करके लड़ाई लड़ते हैं, तो तुम भी घर में शास्त्रों का उपयोग करते लड़ाई लड़ते हो क्या? नहीं सर, शास्त्रों का तो मैं जरूर ही उपयोग करता हूँ, परंतु मैं बच्चों को सिखाने में इनका उपयोग करता हूँ। मेरे मिशन संस्कार और शिक्षा के अंतर्गत मैं बच्चों को भारतीय शास्त्रों, भारतीय कल्चर के बारे में बताता हूँ और यह बताता हूँ कि कैसे हमारा जो भारतीय कल्चर है कितना ग्लोरियस है, कितना रिच है वह, और हम कितने आगे हैं। क्या अभी ये मध्य प्रदेश के पानी में ही कोई विशेषता है क्या, इस प्रकार के बच्चे तैयार होते हैं? जी हाँ सर, यह मालवा भूमि तो इतनी सुंदर रही है। इसने लता मंगेशकर मैम, इतने बड़े बड़े इन्होंने वीर दिए हैं। देवी देखिए, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। जी।
आपके एक मुख्यमंत्री उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। जी वो बहुत छोटी थी तब वो व्याख्यान करती थी। जी तो गुजरात में अहमदाबाद में उनका मणिनगर इलाके में व्याख्यान था। आज से करीब 45-50 साल पुरानी बात है। अखबारों में बहुत चर्चा होती थी तो हम भी सुनने के लिए चले गए और मैं हैरान था उतनी छोटी उम्र में जिस प्रकार से वो धारा प्रवाह वक्तव्य देती थी, जिस प्रकार से शास्त्रों का बहुत ही सटीक रूप में उल्लेख करती थी, संस्कृत बोल लेती थी, चौपाइयां गा लेती थी और अपनी बचपना की हरकतें भी करती थी मंच पे बैठे बैठे। मैं बहुत प्रभावित हुआ था। बहुत साल पहले की बात है, तब उनकी आयु बहुत छोटी थी। तो मुझे लगा कि शायद मध्य प्रदेश में ये कुछ ताकत ऐसी है कि सब इसी प्रकार के विद्वान लोग बचपन में ही तैयार हो जाते हैं। चलिए, आपके माताजी पिताजी को भी मैं प्रणाम करता हूं ताकि उन्होंने आपको संस्कारित किया, आपको एक नई ऊर्जा दी। और बहुत कम माँ बाप होते हैं जैसे इस प्रकार के काम में बच्चे को जाने दे, वरना रोक लेंगे। देखिए, आपकी उम्र और आपका काम इस बात को साबित करते हैं कि बड़े काम करने के लिए कोई उम्र छोटी नहीं होती है। आप सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है। आप जो भी करें पूरा मन लगाकर करें, इस सोच के साथ करें कि मेरा काम देश को कैसे लाभ पहुंचा रहा है। पद, प्रतिष्ठा, आपकी उपलब्धियां भी कभी कभी आप पर दबाव बनाती है। किसी भी चीज का दबाव खुद पर न आने दे। आपको आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना आशीष हमेशा मुझ पर बनाए रखें। प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश की पुण्य धरती से अब आपको डिजिटली ले जाना चाहेंगे कर्नाटका, जहां पर आपसे संवाद करने के लिए आतुर हैं कुमारी रिमोना इवेट परेरा। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। नमस्कार सर। आज तो मालवा की तारीफ, मध्य प्रदेश की तारीफ भी प्रधानमंत्री ने की और ये पूछा हंसते हुए कि मध्य प्रदेश की मिट्टी में ही क्या कोई ऐसी खासियत है। शास्त्रों से जुड़ा ये बच्चा अपना तजुर्बा बता रहा था। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरा होने